कभी जो युवाओं की लड़ाई के लिए आवाज उठाते थे, आज वही देश के मुख्य अदालत के चक्कर काट रहे हैं। और साथ ही यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक विरोध जो चल रहा है, इसकी कहानी आपने भी सुनी होंगी। लेकिन आज इस पूरी बात पे गौर करते हैं। हैदराबाद की बड़ी फेमस नालसार यूनिवर्सिटी में 2026 के कॉन्वोकेशन की तैयारियां थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाने की सबसे बड़ी तैयारी थी। लेकिन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने इसका अचानक से जोरों शोरों से विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं पूरा मामला बहुत आसान तरीके से। देखिए, शुरुआत इस पूरी कहानी की होती है हैदराबाद की सबसे फेमस नालसार यूनिवर्सिटी से। ये नालसार यूनिवर्सिटी में 2026 के कॉन्वोकेशन की बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि अभी जो बताया कि सीजेआई सूर्यकांत को इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाने की सबसे बड़ी तैयारियां चल रही थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पूरे इनविटेशन का विरोध करना शुरू कर दिया कि ये चीफ गेस्ट हमें नहीं चाहिए। इस पूरे प्रोटेस्ट में यानी कि पूरा मामला स्टूडेंट सीजेआई के इस पूरे पुराने स्टेटमेंट पे नजर डालता है जो उन्होंने पहले कही बात है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे सभी एम्प्लॉय युवाओं के लिए खिलाफ एक सुनवाई की थी। उसी दौरान उनके लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो उम्मीदवार अब इसमें खूब ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं। अब इस पूरी शख्सियत को बुलाने के लिए काफी मेहनत थी, लेकिन इसके पीछे अब कैंपस का गुस्सा मानो एक बड़ी गाज लेकर आया है। जब इस बात की खबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के देश में लॉयर और साथ ही लॉ कॉलेजेस के कंट्रोल करने पे जब बात आई, तो चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जो कि बीजेपी के और साथ ही एमपी के हैं, उन तक ये बात पहुंची तो वो सीधा बात खुल के एक आक्रोश में जरूर बदली। 13 अगस्त 2026 को बीसीआई ने एक अचानक ऑर्डर दिया, एक जारी किया, एक ऐसा नामुमकिन वाला एक पूरा मामला कि नालसार 2026 के बैच के किसी भी स्टूडेंट को एडवोकेट के तौर पे इनरोल नहीं किया जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ के पढ़े सीधे लॉयर भी नहीं बन सकते हैं बिना इजाजत के। ये दो ऐसे नियम जो कहीं आने के बिल्कुल लायक ही नहीं है। बीसीआई का यही कहना था कि स्टूडेंट देश के सबसे बड़े जुडिशियल ऑफिसर के पूरे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो भी अच्छे लॉयर और साथ ही जज नहीं बन सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सभी के लिए बहुत बड़ा एक आज मुद्दा बन गई है। बीसीआई ने यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के नाम की मांग करनी शुरू की और जिन्होंने ये पूरा कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था। अब देखिए, जैसे ही बीसीआई की ये पूरी सख्ती, ये जो ऑर्डर है, ये जब सामने आया तो यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की एंट्री जब हुई तो इस पे फाउंडेशन जो कि उनके अजीत नाम के हैं, उन्होंने स्पोक्स पर्सन जो कि सौरभ दास ने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कड़ी आवाज उठाना शुरू किया सभी के लिए। उनका ये कहना था कि कुछ स्टूडेंट्स के विरोध के लिए पूरे 2026 के बैच के हजारों जितने भी बेकसूर उम्मीदवार हैं, इनको सजा देना बिल्कुल गलत है। ये बहुत बड़ा एक वैसा कानून बनाया जा रहा है जो होना भी नहीं चाहिए। सीजेपी ने खुलकर और खुलेआम ये चेतावनी दी कि बीसीआई ने अपना बैन का जो पूरा एक मामला है वो वापस ले। ये देश के सारे लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स बीसीआई के खिलाफ, जो कि ऑफिस और मनन कुमार मिश्रा जिनकी बात मैंने आपसे पहले की, ये घर के बाहर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने में देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए और इस पूरे फैसले को वापस लें। लेकिन अब बीसीआई ने ये भी माना है कि 2026 बैच के ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो काफी बेकसूर हैं, इनोसेंट है, उनका इस पूरे प्रोटेस्ट से लेना देना ही नहीं है। अब इसके बाद बीसीआई ने अपना पुराना ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया है, अपनी कही बात वापस ले ली है और ये साफ कर दिया है कि नालसार 2026 के बैच के लिए सभी पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी पसंद के स्टेट बार काउंसिल में और बिना किसी रुकावट के लॉयर के तौर पे अब इनरोल हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसा नियम जो उन्होंने पेश किया था जो बिल्कुल वाहियात था, अब उन्होंने अपनी बात को वापस लिया है और पूरे पुराने नियमों को वापस से शामिल किया है। अब उनके खिलाफ जांच पूरी तरीके से अभी भी चल रही है, लेकिन किसी भी बेकसूर स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा सभी पार्टी का कहना है।
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक मुख्य रूप से जो पूरे एक अतिथि पे जब बात आती है, जिनको बुलाने की बड़ी जोरों शोरों से तैयारी थी, आखिर उनके पीछे स्टूडेंट्स का गुस्सा कहीं ना कहीं देखने के लिए बिल्कुल जायज़ बनता है। लेकिन आपका क्या कहना है इस चल रहे पूरे विवाद में? ये विवाद जैसे अब एक लगातार चल रहे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक के हो या फिर चाहे वो जेपीएससी के क्यों ना हो, वैसे ही विरोधी बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।